श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच ज्ञान चर्चा हुई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और बृहस्पति जी के शिष्य थे। देवगुरु बृहस्पति जी से शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्योतिष, इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने देखा कि द्वारिका में भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। ऋषियों ने हमारे वंश को श्राप दे दिया है। तो उन अपशगुनों का फलित ज्योतिष द्वारा विचार करके उद्धव जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण लीला धाम हैं। वो लीला करने के लिए यदुकुल में अवतरित हुए हैं। अब लगता है उनके गोलोक धाम, स्वलोक धाम जाने का समय आ गया है। उद्धव जी ने जब ऐसा विचार किया तब भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में जाकर बोले, भगवान, हमें लगता है अब आप यदुकुल का श्रृंगार करके आप अपने स्वधाम लोक जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कुछ नहीं छिपाते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान की आत्मा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ उद्धव, अब मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ब्रह्मा आदि लोकपालों की भी यही इच्छा है कि मैं इस धराधाम को छोड़ करके अब अपने स्वलोक धाम को चला जाऊं। और यह यदुवंश जो पृथ्वी पर भार रूप है, उदंडता भी इनके अंदर आ गई है। इनको यदि नष्ट किए बिना मैं अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो ये पृथ्वी के लिए भार रूप बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनमें भी अब अभिमान आ गया है, उदंडता आ गई है, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने लगे हैं। उद्धव जी ने जब ऐसा सुना तो वो दुख से द्रवित हो गए। बोले, भगवान, हम आपके साथ रहे, आपके श्री विग्रह को देखा, आपके साथ खेले कूदे, आपकी एक एक चेष्टाओं का अनुकरण किया। भगवान, जब आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो इस पृथ्वी के सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे, पाखंडी ब्रह्म विद्या को दूषित कर देंगे। ऐसे में भला सज्जन पुरुष किसका आश्रय लेकर के इस संसार में जिएंगे। और भगवान, हम लोग भक्तजन हैं, आपका सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, तो इसलिए हमें इस माया में, ये माया मुझे अपने में नहीं बांध सकती। हम लोग मुक्ति तो प्राप्त ही कर लेंगे, लेकिन हे भगवान, आपका वियोग हमें एक पल भी नहीं सहन होगा। हे यदुवंश विभूषण, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमको न छोड़िए, हम लोगों को भी साथ में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, उद्धव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपनी विवेक शक्ति से ही इस संसार रूपी दुस्तर माया से अपने आप को बचा लेते हैं। मैंने मनुष्य का शरीर बनाया। मनुष्य के शरीर में तीक्ष्ण बुद्धि, एकाग्र बुद्धि और उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता दी है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से सोचो, ये संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याज्य है, क्या कल्याणकारी है और क्या इस दुखमय संसार में हमको फंसाने वाला है। जो भी इस दुखमय संसार में आपको फंसाने वाला हो उसको छोड़िए, और जो इस संसार से, दुखमय संसार से पार करके आपको कल्याण
दुखप्रद हो उसको आप ग्रहण करिए। राजन, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव, मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से सोचे कि किस में उसका हित है, किस में उसका अहित है, और ये सोच करके अहितकारी चीज़ों को छोड़े और हितकर चीज़ों को ग्रहण करे। अब समुद्र से मदिरा भी निकली और समुद्र से अमृत भी निकला। अब आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर निर्भर है कि आप अपनी बुद्धि से, आप अपने विवेक से यह निश्चित कीजिए कि मदिरा ग्रहण करने योग्य है या अमृत ग्रहण करने योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, यह संवाद हमारे पूर्वज महाराजा यदु और परम अवधूत दत्तात्रेय जी के बीच हुआ था। एक बार धर्म के मर्माज्ञ राजा यदु जंगल पर अपने रथ पर चले जा रहे थे। सहसा उन्हें परम अवधूत दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। राजा यदु ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, भगवान, मैं इस संसार में देखता हूँ, कोई काम के दुख से दुखित है, कोई लोभ के दुख से दुखित है, कोई धन के दुख से दुखित है। मैंने इस संसार में जिसको भी देखा उनके चेहरे कुम्हलाए हुए देखे, दुखित देखे, लेकिन आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप दुखी नहीं हैं। आपकी वाणी से तो मानो अमृत ही टपक रहा है और एक असीम संतोष आपके चेहरे से झलक रहा है। तो हे परम अवधूत, आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? अब अवधूत दत्ता जी कहने लगे, राजन, मनुष्य अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके नहीं करता और उन चीज़ों को ग्रहण करता है जो उसके लिए दुखप्रद हो जाती हैं, और उन्हीं वस्तुओं के कारण उसको दुख उठाना पड़ता है। और इस संसार में जो विवेकशील प्राणी हैं वे अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करते हैं जिससे उनको अपने आप ही असीम प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैंने अपनी विवेक शक्ति से इस प्रकृति को, इस जगत को देख करके 24 तत्वों को अपना गुरु बनाया और उन गुरुओं से मैंने शिक्षा ली कि वाकई में ये संसार नाश्वर है। इस संसार में मन लगाने का अर्थ ये है दुख पर दुख झेलते जाना। और फिर मैं इस संसार से उपराम हो गया और अपनी विवेक शक्ति से संसार की त्याज्य वस्तुओं को छोड़ दिया। इससे मुझे असीम सुख का अनुभव होता है और मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार में